मक्के तक तो सिर्फ मुशरिक से झगड़ा था, और मदीने आने के बाद रसूल को दो महाजों पर जंग करनी पड़ी। एक तलवार का महाज और दूसरा आले मोहम्मद के फजाइल का महाज। यह जुमला भी याद रखना कि पैगंबर तो दो महाजों पर जंग करनी पड़ी है, आले मोहम्मद की फजीलतों पर जंग करनी पड़ी। अब पैगंबर के जमाने को छोड़ो, बहुत दिनों की बात है, बहुत दिनों की बात है, बहुत दिनों की बात है। इमाम 12वें गायब हो चुके हैं और खलीफा वक्त के दरबार में बहस हो रही है कि मरियम अफजल है कि सैयदा अफजल है, मरियम अफजल है या सैयदा अफजल है। जानते हो फैसला क्या हुआ? उसने उलमा से पूछा, उलमा को बिठाने का शौकीन बादशाह था, उसने उलमा से पूछा कि भाई तुम्हारी राय क्या है कि मरियम अफजल है या सैयदा अफजल है? कहा कि भाई कुछ सोचने की मोहलत तो दे। कहा कल बताना। दूसरे दिन जब उलमा आए तो कहा कि बताओ मरियम अफजल या फातिमा अफजल? उलमा ने बिल इत्तेफाक से जवाब दिया कि मरियम अफजल है। कहा भाई देखो मैं दलील के बगैर कोई बात नहीं मानता। कहा अमीर हम दो दलीलें लाए हैं। एक तो ये कि कुरान ने मरियम की तहारत का ऐलान किया है, या मरियमो इन्नल्लाह अस्तफा के व तहरा के वस्तफा के अला निसाइल आलमीन। मरियम अल्लाह ने तुम्हें ताहिर किया है, तहरा के। ठीक, फातिमा के लिए कोई तस्करा नहीं है, इसलिए मरियम अफजल, नऊज़ु बिल्लाह फातिमा कमतर। कहा कोई और भी दलील है? कहा कि हाँ, कुरान में 19वां सूरा है सूरह मरियम, फातिमा के लिए तो एक भी सूरा नहीं है, इसलिए मरियम अफजल हैं, फातिमा नऊज़ु बिल्लाह कमतर है। उस भरे हुए दरबार में एक ऐसा भी बैठा था जिसने इस जुमले को बर्दाश्त नहीं किया और वो खड़ा हो गया और कहने लगा कि अमीर ये तेरे दस्तरखान पर पलने वाले उलमा, तेरे दस्तरखान पे पलने वाले उलमा गजब खुदा का इतने बदअकीदा हो गए हैं कि ये मरियम को फातिमा से अफजल करार देते हैं। कहा फिर तेरा अकीदा क्या है? भाई पूछना तो है। भरा हुआ दरबार है, उलमा बैठे हुए हैं और एक शख्स खतरनाक होकर खड़ा हो गया। अब उससे पूछा कि तेरा अकीदा क्या है? कहा मेरा अकीदा पूछता है, मेरी निगाह में मरियम में और फातिमा में वही निस्बत है जो जमीन को आसमान से है। खलीफतुल मुस्लिमीन ने यह जुमला सुन तो लिया और उलमा की थ्योरियों पे बल भी आ गए, लेकिन उसने अदल का सबूत दिया। उस वक्त तलवार खींची और बरहना तलवार अपने सामने रखी और अली के उस चाहने वाले से कहने लगा कि अगर तूने अपने दावे को साबित न किया तो सरे दरबार तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। दावे को साबित कर। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा कि अमीर सुन, मरियम के लिए एक मरतबा लफ्ज आया तहरा के, और मेरी शहजादी के लिए 2 मरतबा लफ्ज आया यो तहरकुम ततहीरा। युतहिरकुम ततहीरा, युतहिरकुम ततहीरा, 2 मरतबा लफ्ज आया। कहा कि अब तू फैसला कर कि मरियम अफजल या सैयदा अफजल। एक जवाब। और अमीर मरियम के लिए एक सूरा आया, सूरह मरियम। शहजादी के लिए 2 सूरे आए, सूरह हलाका, सूरह कौसर। वो अपने जोश शबाब में एक एक कदम आगे बढ़ रहा है और हाजिर दरबान उसे चाहते हैं कि उसी मकाम पे रोक दें। खलीफा वक्त ने कहा कि नहीं, इसे बढ़ने दो। सुने तो कि ये कहता क्या है?
सुनोगे उसने क्या कहा कि अमीर तशफ़ी हुई कि मरियम अफजल या फातिमा अफजल? तशफ़ी हुई? अगर तशफ़ी ना हुई हो तो कुरान सुन, मरियम प्राइवेट लाइफ में गई, प्राइवेट लाइफ में पर्दा कर लिया अपने खानदान वालों से, और वहां जिब्रील ने पहुंचकर पैगाम दिया। मरियम अपनी जाती जिंदगी में है, जहां मां भी नहीं जाती वहां है, जहां मां भी नहीं जाया करती, मरियम उस मकाम पर है। और उस मकाम पर फरिश्ता पहुंच गया और फरिश्ते ने जाके पैगाम दिया। सूरह मरियम में वाक़या मौजूद है, ये मरियम है और अब मेरी शहजादी अपने बाप के साथ, अपने शौहर के साथ, अपने बेटों के साथ चादर के अंदर बैठी हुई है। फरिश्ते की हिम्मत नहीं है कि इजाजत के बगैर चला जाए। अजी ये है आमिर, आपको समझ में आया कि मरियम अफजल या फातिमा अफजल? और अगर अब भी समझ में ना आया हो तो अब समझ कि मरियम का एक बेटा मासूम, एक बेटा मासूम या मासूमों की पूरी नस्ल। और अगर अब भी समझ में ना आया हो तो एक दलील और दे दूं, मरियम के बेटे को शहादत नसीब नहीं हुई, इसके बेटे शहीद होते रहे, शहीद होते रहे। कितने फर्क सुनेगा मरियम में और फातिमा ज़हरा में। पूरा दरबार घबराया हुआ है, पूरा मजमा खामोश है। खलीफे वक्त तलवार को नियाम में रख के चुप बैठ गया। करे तो क्या करे? कहा अमीर अगर अब भी तसल्ली न हुई हो, उसका आखिरी जुमला सुन लो। कि अब मैं हलता की तरफ चला जाऊं। उसका आखिरी जुमला, अली के चाहने वाले का आखिरी जुमला, कहने लगा कि अमीर अगर अब भी तसल्ली न हुई हो तो इस किस्से को छोड़ दे, इस मसले को छोड़ दे, यह हल हो जाएगा। कहा कब हल होगा? कहा जब फातिमा का बेटा गैब से बाहर आएगा, मरियम का बेटा आसमान से उतरेगा, दोनों होंगे। फातिमा का बेटा नमाज पढ़ाएगा, मरियम का बेटा नमाज पढ़ेगा। برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله